हेलो स्टूडेंट। तो बेटे कंटिन्यू विद द सेवंथ पार्ट। देखो लास्ट डे भी हमने यही पढ़ा था कि जैसे ये ब्रैकेट है तो इट मस्ट बी इन फॉर्म ऑफ 1 माइनस टी टू मेक दैट एक्स क्यूब इज सब्सटीट्यूटेड एज 27t। उससे एक्स निकाला, डी एक्स निकाला, न्यू लिमिट्स निकाली, सब्सटीट्यूटेड, सिंप्लीफाइड, ऑटोमेटिकली यू विल गेट इन टर्म्स ऑफ बीटा फंक्शन। जब ये एक्स की पावर 1 माइनस एक्स की पावर फॉर्म बन जाए तो इट इज़ रिलेटेड टू बीटा फंक्शन। इसकी पावर में एक इंक्रीज कर देना है, एक इसकी पावर में इंक्रीज कर देना है, ऑटोमेटिकली यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो जहाँ से कंटिन्यू करो। तो बेटे एस पर्टिकुलर क्वेश्चन you are provided with this statement x cube is substituted as 27t, from that got the value of x dx, new limits, बैक सब्सिट्यूटेड। और बेटे रिक्वायरमेंट है बीटा फंक्शन के लिए लिमिट्स मस्ट बी फ्रॉम 0 to 1, हमेशा 0 से 1 आएंगी। अगर नहीं आ रही हैं तो मतलब आप कहीं ना कहीं गलत सोच रहे हो। सब्सिट्यूटेड ऑल 1, ऑटोमेटिकली यू विल गेट द रिजल्ट।
it is n. Nth term is n. Show n plus nth term vanishes. Vanish मतलब d. Vanish मतलब tn is equal to n दे रखा है. tn is equal to n दे रखा है. 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट किया, d आ गया. 14 किया, a आ गया. tn plus n निकालना. a plus n plus n plus n d. कुछ चीज का आंसर 6 का the coordinate sum of this and this is equal to twice the sum. इसका और इसका सम करना है तो 2 times t m होगा. इसका फॉर्मूला यही लिखेगा. ठीक ऐड करता ऑटोमेटिक. चलिए एनी कैलकुलेशन की कोई बात नहीं करेंगे. इसका एक बार रीड करता हूँ तो करना फिर चलते हैं. तो बेटे ऑटोमेटिकली देखो क्वेश्चन जो है वो बीटा फंक्शन की फॉर्म में बन जाएगा और बीटा फंक्शन की रिक्वायरमेंट है 0 से 1 होना चाहिए, x की पावर समथिंग 1 माइनस एक्स की पावर समथिंग एंड dx. तो जो पावर है उसमें एक इंक्रीज करो एंड दिस पावर में एक इंक्रीज करो एंड गेट द रिजल्ट. नेक्स्ट बेटे सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल चलो उसका आंसर ही दे रखा उसने. तो अगेन नोट डाउन दिस वन. अब मैंने अंडर टी को x डाल दिया, टी एक्स स्क्वायर आ गया, डी टी आ गया, t0 x0 t1 x1 सब्सिट्यूटेड. अब देखो जहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन हो सकती हैं, आई हैव ओपन द ब्रैकेट्स एंड डन द इंटीग्रेशन टू गेट द रिजल्ट. पहले ये करो. तो देखो इंडिकेशन करके आंसर 1/10 आ गया बेटे, यही उसने डिमांडेड था. थोड़ी सी और n times nth term is equal to n times nth term. शो करना है n plus nth term is tn. tn को करना है ब्रैकेट्स को करना है, a वाले का करना है, d वाले को d को करना है. अब n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस कटेगा n क्या कटेगा वाले फैक्टर बन गए. n माइनस बाहर आ गया माइनस को कर दो
बेटे बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन की गई है, नथिंग एल्स, एंड गिविंग अस द आंसर। पलक डन बेटे। बेटे इसको एक और तरीके से भी किया जा सकता है इसी क्वेश्चन को, अगर स्पेशली लिखा आ जाए कि यूज बीटा एंड गामा फंक्शन कॉन्सेप्ट इवेलुएट दिस वन, अगर स्पेशली लिखा आता कि यूज बीटा गामा फंक्शन कंसेप्ट, फिर मैंने क्या किया, अनडू टी को एक्स, मतलब ये सारी कैलकुलेशन तो एज इट इज रहनी थी, उसके बाद टी की वैल्यू डाली, अनडू टी की वैल्यू डाली, डी टी की वैल्यू डाली, तो ये बेटे बीटा फंक्शन भी तो बन रहा है। अगर इसको बीटा फंक्शन की फॉर्म में लिखें तो ये इसमें एक इंक्रीज किया तो 4, इसकी पावर में एक इंक्रीज किया तो 2, ये बीटा बना दिया। और लास्ट डे हमने एक प्रॉपर्टी की है, बीटा एम एन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। जब भी कभी बीटा एक्सपेंड करना है तो वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला लगा दिया, फैक्टोरियल ओपन करने आते हैं आपको, फैक्टोरियल 3 मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 5 मतलब 5 4 3 2 1, ऑटोमेटिकली यू विल गेट द रिजल्ट। तो अगर स्पेशली मेंशन आ जाए यूज बीटा गामा कंसेप्ट, मींस यू हैव टू शो बीटा गामा फंक्शन। अभी बीटा ही चल रहा है, नेक्स्ट डे या नेक्स्ट डे जो है वो गामा भी आएगा, तो उसके रूल्स आएंगे। तो नाउ कंटिन्यू दिस वन। जो थोड़ा ऊपर कर दो, इतने और है ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ओके। ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀ ਕਿਉਂ ਆਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਰ ABC, ਪੀ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿਆ ਵਕਤ ਬੀ ਹੈ ਆਰ ਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ABC ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਕੈਪੀਟਲ ਵੱਡੇ करते ए प्लस बी में तो हमने डी लिखा है ना, मैं कैपिटल अक्षर पर मेरे कंफ्यूजन है जो भी ओवरऑल कभी भी मैं तो वही अपनी समझ समझ कर लेगा, वही सिंगल क्वेश्चन करना है, फिर अपने सिंगल बड़े करते डिफरेंट हो जाए ए प्लस कॉमन वन डी ए प्लस आर क्या क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड से मामा पति या प्रोग्राम का रखते हैं ए की वैल्यू बात बी की वैल्यू बात सी की वैल्यू बात, पर हमने प्रैक्टिस को किया एनवायरनमेंट में कितना एनवायरनमेंट नॉर्मली प्रैक्टिस को की ए वाले सारे इकट्ठे करना, बी वाले सारे इकट्ठे करना, प्रैक्टिस करूँगी एक मैंने फोर्थ करके निकाल, एक मैंने फिफ्थ करके निकाल, फिर अभी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करेंगे।
डन बच्चों। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन है, कहते शो डैट। बेटे इसमें भी लेफ्ट साइड ली और यही चीज 1 माइनस एक्स फोर अपॉन 1 प्लस एक्स फोर, इस पूरे को टी माना गया। 1 माइनस एक्स फोर अपॉन 1 प्लस एक्स फोर को टी माना। क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने एक्स की वैल्यू निकाली, डी एक्स निकाला, नॉर्मल डिफरेंशिएशन किया। अगर कोई दिक्कत होगी तो बता देना। लिमिट्स नहीं निकाली, सब्स्टिट्यूटेड, सिंप्लीफाई करना शुरू किया। बेटे अगर बाहर माइनस आ जाए, बाहर माइनस आ जाए तो लिमिट उल्टा के हम 0 से 1 कर देंगे। उसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं करते गए। देखो यही फॉर्म बच गई, अगेन वही फॉर्म, टी की पावर 1 माइनस टी की पावर, बाकी सारी कटिंग हो गई है। तो इसमें एक इंक्रीज करेंगे, एक इसमें इंक्रीज करेंगे, और ये 2 की पावर 94 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 8/4 इंटू 2 की पावर 1/4, ऑटोमेटिक 9/4 बन जाएगा। ये 2 की पावर 2 हो गया, 2 की पावर 2 इज 4, 4 इंटू 2 की पावर 1/4, गिविंग अस द आंसर। यही प्रूव करना था। नाउ नोट डाउन दिस वन, फिर देखते हैं आगे। तो बेटे बस ध्यान से सब्स्टिट्यूशन करनी है, एक्स बड़े कंसिडरेशन से निकालना है और नथिंग एल्स, बाकी सारा काम सिंपल है। बस ये जो जहाँ पे रिमेंबर लिखा है, मतलब ये थोड़ी सी प्रैक्टिस है कि आपको याद रखना पड़ेगा किस में क्या सब्स्टिट्यूट करें ताकि आंसर अचीव हो जाए। बेटे डिफरेंशिएशन देखना है एक्स का, जब डी एक्स किया, अगर कोई दिक्कत होगी तो बता देना। पावर बाहर आती है कम, फर्दर ब्रैकेट में यू अपॉन वी लगाया, डिफरेंशिएशन रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव।
निकाल लो तो हो गया x इक्वल टू sum of the series. The two series of vectors d2 dv2 and then sum of them substitute of next will be dA dA and unknown. What is the last one? dA dA last one मतलब dA सिंपलीफाई करके है ना देखो बड़ी बड़ी वाला है 100 मतलब एक्चुअली तो सामने होगा dA dA last one sum ये last one को देखना है last one की dA dA को भी करना तो बेटे x निकाला dx निकाला न्यू लिमिट्स निकाली उसके बाद बेटे लिमिट्स फिल करती हैं वैल्यूज़ फिल करती हैं ए वाला माइनस बाहर आ गया 1/2 भी बाहर आ गया ए वाला माइनस बाद प्लस कन्वर्ट करता है और लिमिट उल्टा आती है 0 to 1 करता है
बेटे बस कंसंट्रेशन वाल कैलकुलेशन करने वाली है, कंसंट्रेशन से कैलकुलेशन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर बस करो, कोई बस बता दिया जाए। हाँ जी मैं बेटे सब तो ऊपर लिस्ट आता है बस बस बस। ओके। हो गया सर। बेटे एवरीबॉडी डन? साक्षी हाँ जी डन। अंजलि हाँ जी सर हो गया। ओके। नाउ बेटे नेक्स्ट डिस्कस कर लगे हैं बेटे फोर्थ स्टेटमेंट। कहता है शो डैट दिस होल इंटीग्रल इज इक्वल टू दिस वन बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस वन। और उसने क्वेश्चन में बोला कि ये सब्स्टिट्यूट करो, ए इज कांस्टेंट सूटेबली सिलेक्टेड। कहता है ए को आपने सूटेबली को सिलेक्ट भी करना है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे किया है। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट थी, गिवन है कि ये पुट करो। सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स निकाल लो, फिर डी एक्स भी निकाल लो। एक्स है तो उसकी न्यू लिमिट्स भी निकाल लो, और न्यू लिमिट्स हमेशा 0 से 1 आएंगी। अगर 0 से 1 नहीं आ रही हैं तो कुछ और भी करना पड़ेगा वे। तो पहले इतना नोट डाउन करो, फिर आगे देखते हैं। तो स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, आपके पास बुक होगी। तो नाउ स्टार्ट फ्रॉम हेयर। सर स्टेटमेंट का तो बुक लिखी नहीं है ले। लो स्टेटमेंट लिख लो, स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट ले लो ना, स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट ले लो ओके बेटे। सर। ओके
तो बेटे आई है, क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, उससे x निकाला गया, फिर dx निकाला। बेटे dx में भी u बाई वी नॉर्मल डिफरेंशिएशन लग रही है। फिफ्थ से 12th टर्म होती है तो सम लो फिफ्थ टर्म की बात है पहले एक डी करना है तो सम करो 9th 10th को है तो बोलो अगले 11th से 12th टर्म देती है S4 की S10 करना T12 का पन्ना लाया S4 का पन्ना लाया 2 क्वेश्चन बन गए एक डी भी लाया S10 का पन्ना ये सारा 2 लेक्चर का काम हो गया टोटल सारे 5 लेक्चर से ट्यूजडे मंडे से लगी लास्ट क्लास तो 2 और हो गए थर्ड शुरू देखो कहना फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी ऐसे है ना कहना फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी whose first term is 100 sum of first 6 is equal to 5 times sum of next 6 terms. I question. There is the first 6 terms that here that 5 times next 6 देखो सारी इकट्ठे कर लो 12 होगी और ना 12 के पहले 6 मार्क्स का तो नेक्स्ट 6 है क्योंकि नेक्स्ट है जितनी पिछली है ना वो भी ऐड करना है अगले में ऐड करना और जो मैंने सबकी पिछली है उसके बाद बेटे सब्स्टिट्यूट कर दिया आई में, बड़ी कंसंट्रेशन से करना बेटे सब्स्टिट्यूशन, तो लिखना ही मतलब बहुत ज़्यादा लिखने वाला काम है।
बेटे पुट करता है मेरे ध्यान नाल कैलकुलेशन करने वाली है। ये देखो ये सारे डिनोमिनेटर एक जैसे हैं 1 माइनस जेड प्लस ए जेड 1 माइनस जेड प्लस ए जेड 1 माइनस जेड प्लस ए जेड ऊपर भी बेटे 1 माइनस नहीं जे भी 1 माइनस जेड प्लस ए जेड बस जे भी 1 माइनस जेड प्लस ए जेड ये सारे डिनोमिनेटर एक जैसे हैं वो ऐड हो गए बाकी सारी टर्म्स एज इट इज। बेटे अब उसने ना क्वेश्चन में बोला है सब्स्टिट्यूट ए सेल्फ इस तरीके से पुट करो कि जो सिंप्लीफाइड हो जाए। अब देखो जे तो किसी की पावर 0 है जे तो 1 हो जाएगा और ये सारी चीज़ मैंने नीचे ले आया। अगर मैं 1 माइनस 3a को 0 कर दूं तो a की वैल्यू निकल आएगी और जो पूरा पूरा स्टेटमेंट है वो क्या बच जाएगा कन्वर्टेबल टू बीटा फंक्शन। उसने बोला है खुद से a की वैल्यू निकालो ताकि ये बीटा फंक्शन में भी कन्वर्ट हो जाए और जो a की वैल्यू आई है वो फिल कर दी गई है। सर एक मिनट ऊपर करिएगा।
तो बेटे उसने बोला है खुद से कुछ सब्स्टिट्यूट करो ए की वैल्यू ताकि बीटा फंक्शन कन्वर्ट हो जाए। तो बेटे देखो ऑटोमेटिकली ये बीटा फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये इसमें एक इंक्रीज करेंगे तो 2/3, इसमें एक इंक्रीज करेंगे तो 1/3 एंड गिविंग अस द बीटा फंक्शन। नेक्स्ट वन है बेटे ये क्वेश्चन। बेटे देखो हमने सेकंड प्रॉपर्टी की है जे वाला फंक्शन 0 to infinity x की m-1 अपॉन 1 - x की पावर m + n dx 0 to infinity x की पावर n-1 dx अपॉन 1 + x की m + n। यही फॉर्म है जहाँ पे बनाने लगा हूँ। देखो स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 3 - 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 + 3, तो m की वैल्यू कितनी होगी 3 और n की वैल्यू भी कितनी होगी 3। तो अगर हम इसको बीटा mn कह रहे हैं तो बीटा कितना बन गया 3 और बीटा mn खोलने का फॉर्मूला भी आपको बताया गया है। यूजिंग दिस फॉर्मूला सिंप्लीफाइंग यू विल गेट द रिजल्ट। सर प्रॉपर्टी की अप्लाई है ये समझ नहीं लगी सर। बेटे एक्स स्क्वायर है ना, हाँ जी मैं लिख सकता 3 - 1 हाँ ठीक है। क्योंकि m-1 चाहिए ही, m-1 ठीक तो एक नीचे m + n चाहिए, दोनों भी हो जाता तोड़ता। तो ਅਸੀਂ ओके तो 1 प्लस प्लस नहीं आएगा, हाँ जी हाँ जी 1 प्लस x नहीं आएगा। एक मिनट बेटे आना तो 1+ ही चाहिए, एक सेकंड। फिर क्वेश्चन जिथे 1 + x ही होना, चेक करना क्वेश्चन सर 1 प्लस क्वेश्चन में तो 1 माइनस ही लिख रहा। प्रॉपर्टी 1+ ही होना, क्वेश्चन गलत प्रिंट हो गया होना, ऐसे 1+ ही कर लो।
1 प्लस आएगा। हाँ जी हाँ जी, सारी जगह 1 प्लस आएगा बेटे, ध्यान रखना। चलो हो गया दिखा। बेटे बुक च गलत प्रिंट है, करैक्शन करने वाली ही 1 प्लस एक्स ही आना ही। ओके सर। हो गया। नेक्स्ट बेटे है क्वेश्चन है वंस अगेन देखो a माइनस एक्स है तो वी विल सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 80, क्योंकि a माइनस 80 बनेगा तभी 1 माइनस टी बनेगा। सब्स्टिट्यूटेड, कॉमन निकाला तो ये ऑटोमेटिकली बीटा फंक्शन में कन्वर्ट हो रहा है। नोट डाउन दिस वन।
तो बाय सब्स्टिट्यूशन एंड सिंप्लीफाइंग ऑटोमेटिकली फिर बेटे वो बीटा फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। आज के लिए बेटे इतना ही।